भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में जरूर हुआ, लेकिन चंद दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पे, विचारधारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण हुआ और वो कार्यकर्ता चंद दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जगह पहुंचाया जहां पहुंचना मुश्किल था। लेकिन आप लोगों की लगन और मेहनत का बल था। आपका विचारधारा जैसे जैसे मजबूत हुआ, देश की सीमाएं मजबूत हुई। आपकी विचारधारा जैसे जैसे मजबूत हुआ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी और जो आज की स्थिति है आप देख रहे हैं। 2014 को दिन याद करिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आपसे अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सोच की सरकार केंद्र में जरूरी है। आपने उस चैलेंज को स्वीकार किया, आपने अपने नेताओं की बातों पर विश्वास किया और आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंत्रकों संगठन के आह्वान पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनवाई। आपको मैं बधाई देता हूं। जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, राष्ट्रवादी सोच की सरकार बनी, संगठन का चुनाव आता है, सदस्यता चलता है और हमारे संगठन के लोगों ने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इतनी होनी चाहिए कि विश्व में उसकी आवाज जाए। अभी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में चाइना की एक पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों की बातों को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया, निवेदन को स्वीकार किया और आपने ऐसी सदस्यता कराई, डिजिटल ऐसी सदस्यता कराई ऑनलाइन, चाइना जितना सदस्य था उससे 1.5 गुना 2 गुना सदस्य बना करके विश्व को आपने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सोच की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में जो चाइना का नाम नंबर 1 राजनीतिक पार्टी में था, वो भारत के भारतीय जनता पार्टी का नाम आया, जिसका श्रेय आपको जाता है। आपको मैं बधाई देता हूं। आपके बिना आशीर्वाद के, आपके बिना शक्ति लगाए, बिना आपके मेहनत किए, बिना आपके संपर्क किए संभव नहीं था। आपने असंभव को संभव कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि चाइना जैसे महाशक्ति देश, अमेरिका जैसे महाशक्ति देश, रसिया जैसे महाशक्ति देश भी भारत के प्रधानमंत्री को किस नजर से देखते हैं, आप टीवी से लेकर के अखबार में, मोबाइल में देखते होंगे। ये आपके सदस्य बनने का परिणाम था, भाजपा को मजबूत करने का परिणाम था कि आपका देश मजबूत हुआ, आपका प्रधानमंत्री मजबूत हुआ, आपका हिंदुत्व मजबूत हुआ और आज हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं। लगातार आपके आशीर्वाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 में आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनवाई, संगठन को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे पुनः निवेदन किया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, केंद्र में तो आपने भाजपा की सरकार बनवा दिया, उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जरूरी है, इसलिए कि केंद्र से जो भी योजनाएं हम भेजते हैं वहां की समाजवादी पार्टी की निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार सब लूटपाट मचा करके केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दे रही है। आपने ये भी चैलेंज को स्वीकार किया, निवेदन को स्वीकार किया और अखिलेश यादव के जमी जमाई सरकार को आपने उखाड़ फेंक करके 2017 में योगी जी के नेतृत्व में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। आप बधाई के पात्र हैं कि लगातार पार्टी आपसे निवेदन कर रही है, आप उस निवेदन को
स्वीकार करके और उसके लक्ष्य को पूरा करते हैं। आज ये समय आ गया है कि 2014 में वो जो डिजिटल सदस्यता ऑनलाइन हम लोग बने थे, सबकी सदस्यता इस महीने में 0 हो जाएगी और नई सदस्यता हम लोगों को बनना है और नए सदस्यता का लक्ष्य भी तय हो चुका है। लक्ष्य इसलिए तय हुआ है कि हमें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अपना नाम भी नहीं कटवाना है, हम शीर्ष पर हैं और शीर्ष पर रहेंगे, इसकी परिकल्पना हमको करना है। इसलिए हमको मेहनत करना है कि 2024 का जो सदस्यता हम लोगों का है, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनवाई है, 10 वर्ष बाद सदस्यता का भी समय आ गया है। आपसे यही निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं कि आज ये जो कार्यशाला है वो आपको एक प्रशिक्षण का कार्यशाला है कि हम अधिक से अधिक सदस्य कैसे बनाएंगे। हमारा लक्ष्य जो है, पहला क्या है कि हर बूथ पर हम मिनिमम 200 सदस्य बनाएंगे। हर बूथ पर 200 सदस्यता हमको करानी है। बलिया विधानसभा में 376 आपके बूथ हैं, उसके हिसाब से जो टारगेट है उसको बनाना है और अधिक से अधिक बलिया जो 7 विधानसभा है, 6 लाख का लक्ष्य है कि 6 लाख सदस्यता हमको बनानी है। 7 से भाग देंगे तो लगभग 80,000 सदस्यता बलिया विधानसभा में हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से आप पहले सदस्य बनेंगे, उसके बाद अपने परिवार को सदस्य बनाएंगे, फिर पड़ोसी को सदस्य बनाएंगे, मोहल्ले को सदस्य बनाएंगे, गांव को सदस्य बनाएंगे, गांव के बगल में जाएंगे, फिर पूरे मंडल में बनाएंगे। आपको काम तो करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, भारत की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, भारत कैसे मजबूत होगा। आप देखिए, आपने जैसे जैसे सरकार बनवाई, 2019 में आपने सरकार बनवाई नरेंद्र मोदी की, तो आपके एक वोट ने आपके सदस्य होने के नाते जो 500 वर्षों से भगवान श्री राम टेंट में रहने के लिए मजबूर थे, आज आप ही के परिश्रम का परिणाम है कि आज महल में रह रहे हैं। वो हिंदू भाई जिनका घर द्वार, खेत, बगीचा, इज्जत सारा लूट लिया गया, दिल्ली के गलियों में, सड़कों में, टेंट में रहने के लिए मजबूर थे, आपकी सदस्यता के बल पे, आपके वोट के बल पे नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35 से समाप्त करके आज जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र जीवन, स्वच्छ सांस लेने के लिए उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि धारा 370 और 35 से समाप्त करके आज जो हमारे हिंदू भाई करा रहे थे, आज अच्छी निंदा में सो रहे हैं। तो आज के इस कार्यशाला में आप ऐसे विधानसभा के क्षेत्र के आप कार्यकर्ता हैं कि निश्चित रूप से ऐसे आप नेता पाए हैं जो नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह से लेके धर्मेंद्र, कोई ऐसा केंद्र का नेता नहीं है बड़ा नेता। आपके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के दाहिने हाथ के रूप में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपके विधायक, आपके मंत्री दयाशंकर सिंह जी को पहचानता नहीं है, महत्व नहीं देता है। तो आपको निश्चित रूप से सदस्य बन करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, योगी जी के हाथों को मजबूत करना है। बलिया में अपने मंत्री, अपने विधायक दयाशंकर सिंह जी के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए दयाशंकर सिंह जी अब तक के पूर्व के जितने भी आपके विधायक बलिया में बने, जो विकास आपके दयाशंकर सिंह जी के द्वारा हो रहा है और कार्यकर्ताओं का सम्मान आम जनता के लिए हमारे धर्मेंद्र जी 24 घंटे नारायणी से लेकर के और अपने आवास तक बैठे रहते हैं, सुनते हैं सबकी बात, समस्या का समाधान कराते हैं। ये 1.5 महीने 2 महीने का समय है कि आप लोग दयाशंकर जी के नेतृत्व में ये बलिया विधानसभा में जो लक्ष्य आपको मिला है, निश्चित रूप से इसको आप पूरा करेंगे। 31 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी है, 31 तारीख को बूथ पर सबको बैठक करके
और ये सदस्यता के बारे में जैसे ये मंडल का कार्यशाला हुआ है, वैसे ही बूथ पर 31 तारीख को हर बूथ पे कार्यशाला होगा और उस कार्यशाला में अधिक से अधिक सदस्यता कैसे होगी, जो 200 का लक्ष्य है वो पूरा कैसे होगा। 200 के लक्ष्य पूरा करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जब काम होगा तब पूरा होगा। इसलिए कि आपके पास 11 की समिति बूथ में है, पन्ना प्रमुख है, सारे लोगों को मिला करके 25 से लेकर के 30 की संख्या, मोर्चा से लेकर पदाधिकारी 25 से 30 की संख्या एक बूथ पर हो जा रही है। अगर 10 आदमी एक घर से अगर भी सदस्य बने तो 200-250 की संख्या यही हो जाती है। तो महिला भी मोर्चा हमारा है, अनुसूचित मोर्चा भी है, पिछड़ा मोर्चा भी है। सारे लोगों को एक साथ बैठा करके सारे भेदभाव को भुला करके आए, हम एक साथ मिल करके सारी भेदभाव को मिटा करके नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के और दयाशंकर जी के हाथों को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को शक्तिवान बनाएंगे तो हम भी शक्तिवान बनेंगे, हमारा समाज भी शक्तिवान बनेगा, भारत भी संविधान बनेगा। इसलिए आए हम सब मिल करके जो हमारे सदस्यता का लक्ष्य है उसको पूरा करें। यही निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र चौधरी, योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। में भी सपा बसपा किसी की सरकार रही हो उसमें ये काम करते आए हैं। ऐसे इंद्र प्रकाश जी, नरेंद्र मिश्रा जी और ऐसे तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं जो आज एक सिर्फ का सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, ये एक नेता है और जिन्होंने पार्टी को यहाँ पहुँचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज अभी राजू भैया से हम लोग सुन रहे थे कि पार्टी जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, चाइना जो सबसे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को स्थापित किया था, और एक आह्वान में आप सभी ने अभी बता रहे थे अमिताभ भैया कि हमारे मोदी जी ने आह्वान किया और आप लोगों ने चाइना को भी पीछे करके और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का सौभाग्य भाजपा को देते हैं। ऐसे आप सभी सम्मानित कार्यकर्ता को यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करते हुए जिस उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा गया है कि मंडल में जो आज जितने भी सदस्य हैं विश्व भर में भाजपा के और भारत में प्रमुख रूप से ऐसे सारे सदस्यों की सदस्यता शून्य कर दी गई है। मैंने आज के डेट में भाजपा के सदस्यता का किसी क्रमांक मांगा जाए सभी शून्य है। वो अभी 1 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुरुआत करेंगे और वहां से सदस्यता के कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम और लक्ष्य दोनों बढ़ाए गए हैं, लेकिन कार्यक्रम और लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हर बूथ पर 200 कम से कम सक्रिय सदस्य या साधारण सदस्य बनाने हैं। तो हम लोग बात करेंगे हमारे अभी पहले से जो समितियां हैं, बूथ अध्यक्ष और बूथ की समिति और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, इसी तरह हमारे शक्ति केंद्र हैं, उसी के ऊपर हमारे जो मंडल हैं, इस सारे को जोड़ेंगे तो हर शक्ति केंद्र पे जो हमारे बूथ हैं 5 से 6 बूथ हैं और हर बूथ के कम से कम 10 से ऊपर सदस्य हैं, बूथ समितियां हैं। अगर हम बात करेंगे तो अपने घरों में सबसे पहले कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके 5 सदस्य उसके घर में न रहते हों। उस 5 सदस्यों को भी हम लोग सदस्य बनाने का काम करेंगे। ऐसे हम अगर बात करेंगे तो हम लोग 20 से 50 परिवार को पकड़ लेंगे तो हम लोग छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। तो हमारे जो एक बूथ पर 200 सदस्य बनाने की जो परिकल्पना और जो हमारा लक्ष्य है उससे ज्यादा हम लोग काम करके और हमारे सभी लोग आप लोग सहयोग से काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोच के रखेंगे जैसे कि चुनाव की तरह जो काम हुआ कि चुनाव हम लोग सोचे थे अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, 400 तो सीटें मिलनी ही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना ही है, एक सीट हम अगर नहीं जीतेंगे तो क्या हो जाएगा। हम
हम अपनी यहाँ हरा रहे थे और दूसरे जगह जाकर जिता रहे थे। इसी तरह हम लोग ये काम न करके हम लोग सबसे पहले अपने बूथ का लक्ष्य को पूरा करना है, उसके बाद मंडल का होगा और मंडल के बाद फिर जिले का लक्ष्य जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इसी के लिए कार्यशाला रखी गई है। इससे इस सारे विवरण के बारे में पूरा विस्तृत रूप से हमारे अमिताभ भैया बताएंगे और आप लोगों से ये आग्रह है कि हम सहयोगी के रूप में आपके साथ काम करते रहेंगे और करेंगे, लेकिन पहले अपने सदस्य बनना है, फिर अपने परिवार के लोगों को भी सदस्य बनाना है, फिर आसपास के सारे जो अपने इष्ट मित्र परिचित जो परिवार के पास में हैं, जिनसे हमारी बातचीत नहीं होती है, जिन हमारे परिवार के उन सदस्यों से बात होती है, उनको भी सदस्य बनाना है, क्योंकि भाजपा का अगर एक भी सदस्य छूट जाएगा तो लक्ष्य हम लोग विपरीत दिशा में चले जाएंगे। बात अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी मानवेंद्र भैया ने भी चर्चा करी है बांग्लादेश का। ये तो एक उदाहरण है, ये तो आपने हम लोगों को उस समय जन्म नहीं था, आजादी के समय 1947 में इसके कई गुना ज्यादा बड़ा आपने संग्रह हुआ और संग्रह था, हम लोग खाली अलग होने के कारण। और आज इस अलग वाली जो परिपाटी है उसको संभालने के लिए ही 1925 में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और बाद में चलकर उसके राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसंघ और फिर बाद में भाजपा का गठन होता है। तो ये सारा कुछ इसलिए है कि भाजपा के सदस्य बने हैं तो आपको सम्मान भी मिले, आपका कोई गुंडा बदमाश मावाली कोई आपके सम्मान पर ठेस न पहुंचाए, उसके लिए भी भाजपा काम करती रहेगी, क्योंकि आपने देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है और उत्तर प्रदेश में जो आपने मोदी जी को बनाया है और बलिया में आपने अपने आशीर्वाद से जयशंकर सिंह को विधायक बनाया है। तो सारे लोग का एक ही कर्तव्य है कि मेरे कर्ताओं का जितने कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के सदस्य हैं, अगर उनके ऊपर कोई उंगली दिखाएगा तो उसको उंगली तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता सशक्त होंगे। इसके लिए एक भी कार्यकर्ता छूटे ना सदस्य बनने के लिए, इसलिए आह्वान करते हुए सहयोग के रूप में हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।